मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज आ रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेके परेशान है कि टॉपिक को करें कैसे, टारगेटेड स्टडी कैसे करें, बिल्कुल उसी पॉइंट को कैसे पढ़ें। और एक मेथड ऐसा है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके आपको तरीका बताता हूं कि इस तरीके से पढ़ना है। 30 मिनट आपने उस चैप्टर के ओवरव्यू को दिए हैं। ये 30 मिनट आपके 10 घंटों के बराबर हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, क्योंकि जेईई मेंस में बस कुछ 70-80 दिन ही बाकी हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो डेट्स निकल के आई तो। ठीक है, और हालांकि हर साल वही होता है, डेट्स वही होती हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज आ रखे हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम अब रिवीजन करें, या मैं ये मेरा टॉपिक है और ये मेरा वीक टॉपिक है और मैं इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं पढ़ूं कैसे इसको। मैंने एक बार इसको कोचिंग में पढ़ रखा है पर तब अच्छे से नहीं पढ़ा था, या मेरा छूट गया था, या कुछ भी हो गया था, तब यानी कि मेरा ये वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। और मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छा करना चाहता हूं क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेके परेशान है कि टॉपिक को करें कैसे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम गेन हो, और जिस जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है वो टॉपिक हमारा हो जाए, और जो फालतू का टॉपिक है वो हम छोड़ दें। किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं, यानी कि टारगेटेड स्टडी कैसे करें, बिल्कुल उसी पॉइंट को कैसे पढ़ें जो चाहिए, जो एग्जाम में आने वाला है। पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है सर, तो बिल्कुल ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम पे ये वीडियो है बच्चों। और एक मेथड ऐसा है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है और ये छोड़ देना है। ठीक, तो चलिए किस तरीके से इस चीज को सेग्रीगेट करना, कैसे फिल्टर करना है। ठीक, इस मेथड का नाम है PYQ मेथड। ठीक है ना, तो बच्चों इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो इस वाले मेंस के लिए एकदम सही टाइम है। एक दिन में या 2 दिन में आपका एक चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको, PYQ मेथड। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको एक PYQ की बुक चाहिए होती है। ठीक है ना, और मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और ये बुक होनी चाहिए आपकी चैप्टर वाइज। क्या होनी चाहिए? चैप्टर वाइज होनी चाहिए। ठीक, तो मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके आपको तरीका बताता हूं कि इस तरीके से पढ़ना है तो ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि भाई काइनेमेटिक्स मुझे इस तरीके से करना है कि 100%, ठीक है ना, रेडी हो जाए वो, कि चाहे उसमें से आज ही एग्जाम ले लो, उसका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपने डिसाइड किया काइनेमेटिक्स 100% रेडी करना है, और बिल्कुल जो फालतू की चीजें वो छोड़नी है, जो आने वाली है वही करनी है। तो करना क्या है, इस बुक में से चैप्टर वाइज जो बुक है काइनेमेटिक्स का चैप्टर आपको खोलना है, और उसमें सबसे पहले आपको 2024 के PYQ मिलेंगे, फिर 2023 के PYQ मिलेंगे, फिर 2022 के मिलेंगे, और फिर 2021 के मिलेंगे। बस इन 4 साल के PYQs को आपको अपने सामने रखना है। अब मान लीजिए आपने क्या किया है, 2024 के PYQ देखने शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे इसके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन लिखा होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन लिखा होगा, फिर इसके 4 ऑप्शन होंगे। ऐसे करके PYQs होंगे। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बस रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, और इस क्वेश्चन के लास्ट में देखना है कि क्या उसने पूछा है, क्या वो पूछ रहा है। मान लो आपके काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द टाइम टेकन इन होल पाथ। तो आप समझ जाओगे कि भाई क्वेश्चन किसका है, एवरेज वेलोसिटी का है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर यहां पे लिख दो एवरेज वेलोसिटी, यहां पे पूछी गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए उसने इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, और मान लीजिए उसने कुछ AT² + 2T + A = दिस पे एक इक्वेशन दी है, और इसको डिफरेंशिएट करके कुछ आपका आंसर आ रहा है। तो समझ लो ये टाइम के साथ वेरी करने वाली इक्वेशन है, इस पे लिख दीजिए वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ऐसे तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए, उसको फिर से रीड करिए और उसमें देखिए कि पूछा क्या है।
ठीक है ना, केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं करना, बस आप रीड करिए, रीड करके देखिए कि पूछा क्या है फिर से, तो उसमें आपको लगेगा फिर से कुछ पूछा है, तो इसमें यार इसमें इस बार टाइम पूछा है पूरा लेंथ देके, तो आपको पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी वाला ही फॉर्मूला इसमें लगेगा। ये हो गया। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल एक्शन एवरेज वेलोसिटी, इसमें फिर प्रोजेक्टाइल, मान लो इसमें प्रोजेक्टाइल पूछा नेक्स्ट वाले में, तो प्रोजेक्टाइल में पूछ रखी है रेंज, टाइम और हाइट, ये ठीक है ना, या फिर कुछ इंक्लाइन वाला, तो वो टॉपिक आप यहां पे लिख दीजिए। जब आप 2024 के सारे क्वेश्चंस पे वो टॉपिक लिख दोगे तो बहुत सारे टॉपिक रिपीट होंगे, फिर 2023 पे देखें फिर टॉपिक रिपीट होंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि वो काइनेमेटिक्स के वो क्वेश्चन जिनमें मुझे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालना है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। बस इस टॉपिक का आपको पता चल गया, इसको परफेक्ट कर डालिए, फिर आपको लगेगा अरे यार एवरेज वेलोसिटी हर साल 3-3, 4-4 बार पूछी गई है, तो एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन कर डालिए, कहीं सारे उसका फॉर्मूला निकालिए, कर डालिए, ठीक है। फिर आप देखते हो यार प्रोजेक्टाइल हर साल पूछा जाता है, और प्रोजेक्टाइल में बीच में ही रोक के कहीं पे टाइम पूछा जाता है, कहीं पे हाइट पूछी जाती है, वही टॉपिक आप परफेक्ट कर लीजिए। अरे यार टावर पे से प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तो 6-7 बार रिपीट हो चुका है, बस वो वाला कर लीजिए। ऐसे 2022 और 2021 के क्वेश्चन को केवल रीड करना है, सॉल्व नहीं करना। फिर ये टॉपिक जो रिपीट होते हैं, भाई ये वाला टॉपिक मान लो 4 टाइम्स, इस पे स्टार बना लो कि 5-6 बार रिपीट हो चुका है, तो जिस पे जितने ज्यादा स्टार होंगे यानी कि जितना रिपीट हो गया वो आपका उतना ही परफेक्ट टॉपिक है। और यकीन मानिए आपको काइनेमेटिक्स का पूरा एनालिसिस करने में ये 4 साल का हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है ना। 30 मिनट आपने उस चैप्टर के ओवरव्यू को दिए हैं, ये 30 मिनट आपके 10 घंटों के बराबर हैं। इतना गेन हो गया, आपको चैप्टर का ये आइडिया लग गया कि इसमें से क्या आता है, जो कि कितने बच्चों को 2-2, 3-3 साल पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो बच्चों ये जो PYQ मेथड है, ठीक है ना, इससे आप कोई भी टॉपिक डिसाइड करिए, ठीक है, उसके 4 साल के PYQs को रीड करिए, देखिए उसमें क्या पूछा गया, बस टॉपिक लिखते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि इसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यकीन मानिए जो चीज एक बार भी नहीं पूछी गई उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, एक बार भी नहीं पूछी गई तो मत पढ़िए, और केवल वही पढ़िए जिस पे सवाल पूछा गया, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका PYQ मेथड, इसको मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको इस मेथड की जानकारी दी है, इसको आप अप्लाई करिए। ये 100% फ्रूटफुल मेथड है, बहुत सारे बच्चे इस मेथड की हेल्प से अपने वीक टॉपिक को भी बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मोशन है तो भरोसा है।